सौभाग्यशाली गुरुमुखों, प्रयाग धाम से श्री सत्संग सद्गुरु नाम की कमाई। तो आइए हम सब गुरुमुख जन पूजनीय महात्मा जी की आवाज़ में ये प्यारा सत्संग सुने। तो चलिए देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, ठीक इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं की ओर लगाते हुए एवं श्री श्री 108 हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र एवं पावन करने अर्थ मीठी व ऊंची स्वर में मिलकर बोलिएगा जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिजाओं में खुशी, दिल में उमंग श्री दर्शनों की, सदा सलामत रहो यही अरदास भक्तों की। दिल की उमंग से फिजा में बाहर आई है आज के पावन श्री दर्शनों की, सबको लाखों लाख बधाई है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री स्वामी जी श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी की समय की बात है। श्री गुरु महाराज जी सभी सेवादारों से सेवा कार्य करा रहे थे। अचानक श्री मौज उठी, श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए। सब सेवादारों को समीप बिठलाकर पावन श्री वचनों में फरमाया कि जो गुरुमुखों का समय है वह बहुत कीमती है, क्योंकि गुरुमुख इसी समय में सेवा और सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला धन संचित करते हैं, जो जीव के आदि से अंत तक काम आता है। अपनी वस्तु है, सार वस्तु है, जो जीव के संग साथ जाती है, अन्यथा कुछ भी साथ नहीं जाता। जब जीव ये 5 भौतिक शरीर को त्यागता है तब सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है, एक सुई भी साथ नहीं लेके जा सकता। संसार में जितने भी जीव हैं जो धन एकत्र करने में संलग्न हैं, तरह तरह की युक्ति अपनाते हैं, झूठ सच का सहारा ले रहे हैं, ना तो वह ये धन साथ लेके आए हैं और ना ही ये धन साथ लेके जा सकते हैं। व्यवहारिक रूप में तो ये धन जरूर काम आता है। महापुरुषों ने इस धन को जड़ माया बताया है। जीव जो परमात्मा की अंश है वह चेतन है। धन में आसक्ति होने के कारण वह धन में फंस गई है। ये जीव की बड़ी बारी भूल है। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, इंकार इत्यादि जो जीव के प्रबल शत्रु हैं भक्ति में, वे भी बढ़ते चले जाते हैं। ये विकार जीव को विचलित कर देते हैं और अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं। महापुरुषों के वचन है, बहुत यत्न कर धन कमाया, सर पर बांधी पोट, कह कबीर सतनाम बिन, सहेगा यम की चोट। कि जब तक जीव को समय के संत सद्गुरु नहीं मिलते, उनको पावन नाम की दीक्षा नहीं दे देते, और जब तक जीव उस नाम की कमाई नहीं कर लेता, उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। आप विरले भाग्यशाली गुरुमुख हैं जिनको श्री गुरु महाराज जी की चरणों की छत्र छाया मिली है। आपको ये विवेक है, इसलिए इस धन को सेवा और परमार्थ के कार्य में लगाकर भक्ति वाला धन संचित करते हैं, जिससे सहज इन विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे आपका छुटकारा हो जाता है। सांसारिक जीव को सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त नहीं है, नाम नहीं प्राप्त है, इसलिए वे भक्ति धन से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा यही कर्तव्य हो जाता है कि हम भक्ति धन संचित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। परम संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। कि वह जीव निर्धन है, गरीब है, भले ही उसके पास कितना पैसा हो, रुपया हो, जायदाद हो, नौकर चाकर हो, उसको मानने वाले हो, परंतु जब तक उसके हृदय पटल पर परमात्मा का नाम अंकित नहीं है, परमार्थिक दृष्टि से उसको निर्धन ही कहा जाएगा।
कहते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, सतनाम धन होई। कि सही मायने में वही पुरुष धनी है जिसके पास परमात्मा का नाम है और वो हर समय उस कमाई करने में लगा हुआ है। इसलिए कहा भी गया है, छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। कि जैसे पलक झपकती है, एक फ्रैक्शन, एक मिली सेकेंड होता है, उस समय के लिए भी हमें परमात्मा का नाम नहीं भूलना चाहिए। इसका अनुमोदन करते हुए संचरण दास जी फरमाते हैं, सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माही, अनन्य भक्त वह जानिए, सिमरन भूले नाही। सदगुरु के पावन नाम की शब्द की कमाई का आदेश देते हुए संचरण दास जी फरमाते हैं कि सब धर्म कर्म में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो वो हरि का नाम है, परमात्मा का, सदगुरु का नाम है। और वही अनन्य भक्त है जो हर समय हर पल परमात्मा का नाम जपता रहता है। संत बुल्ला साहेब जी फरमाते हैं, 8 पहर 64 घड़ी, जन बुल्ला धर ध्यान, नहीं जानो कौनी घड़ी, आई मिले भगवान। कि हर समय हमारा ध्यान सदगुरु दाता दयाल जी के चरणों से जुड़ा हो कि पता नहीं कौन सा समय है कि परमात्मा प्रसन्नचित होकर सदगुरु के रूप में दर्शन दे दें। जैसे अभी हमें श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौत से श्री गुरु महाराज जी के खुले नेत्रों से ये सुंदर दर्शन दीदार हो रहे हैं। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 युग सम्राट श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हमारी भक्ति और कल्याण के लिए 5 नियम निर्धारित किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 2 समय की श्री आरती पूजा, निष्काम भावना से की गई सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन ध्यान। जो गुरुमुख इसकी हिच से परिपालना करते हैं, श्री गुरु महाराज जी उसके इस लोक और परलोक के संगी साई हैं। साथ ही साथ श्री परमहंस दाता दयाल जी की जो प्रबल मौज है कि 24 घंटे में से 2 घंटा भजन करना हर गुरुमुख का कर्तव्य है। महापुरुषों के वचन हैं, ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगाह नहीं, जब तक दम में है दम तब तक प्रभु को भुलाना नहीं। खुशकिस्मती से पाया जामा इंसान का यह, जीती हुई बाजी है इसको हरा नहीं। धन माल जिस पर इस कदर फूला हुआ है तू, ये आज तक किसी के हमरा गया नहीं। तृष्णा न ये मरेंगी, ख्वाहिशें न ये होंगी कम, लेकिन तू ही चल देगा इसका तुझको मालूम नहीं। तो गुरुमुखों, समय बहुत कीमती है, इस समय में फायदा उठाना है, भक्ति धन संचित करना है। किसी ने खूब कहा है, थोड़ा सा विश्वास रखो तो तार देंगे, अगर मन में आस हो तो सवार देंगे। इतने कृपालु हैं मेरे सदगुरु, अगर दिल के पास रखो तो बेनतहा प्यार देंगे। तो गुरुमुखों, इस प्यार को, इस भक्ति धन को अपनी झोलियों में भरना है। अगर हम 2 घंटा भजन और 5 नियम करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी की ये जो कृपा है हम पर बरसती रहेगी, बरसती रहेगी, बरसती रहेगी। आज के सुंदर समागम की पावन वेला की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें और इस चैनल को भी शेयर करें ताकि गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सके। बोलो जयकारा।